कभी गिरगिट के समान, कभी गाय का चेहरा लगा देता, कभी और का चेहरा लगा देता। ये मानव की प्रकृति है, ध्यान रखो, पशु की नहीं। सब अच्छे होंगे। मानव ही इस प्रकार करता है क्योंकि उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। अपने पाप को छुपाने के लिए महाराज जी का वो हजार असत्य का आश्रय लेता और उसको सत्य सिद्ध करने के लिए वो उतर आता है। किंतु आचार्य कहते हैं इसके माध्यम से कभी भी धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि अहिंसा धर्म की रक्षा करना चाहो तो शांत भाव रखो। जिसके प्रभु शांत रहते हैं, इसलिए भवांतर से वैर प्रवचन है लेकर के जो आया है पशु, वह भी उनके चरणों में जाकर के काशी समसारा महाराज जी का पहला प्रवचन है। ये किसका प्रभाव है? ज्ञान का नहीं, ये कला का प्रभाव नहीं, ये वीतराग मुद्रा का प्रभाव है। सुनिएगा, मंगल प्रवचन है, बहुत अच्छे प्रवचन है। आचार्य श्री समसागर महाराज जी का बहुत अच्छा प्रवचन है, आप लोग सुनिएगा। भले 1 घंटे का, पर मैंने शॉर्ट थोड़ा सा वीडियो ही डाउनलोड किया, ज़्यादा नहीं किया है प्रवचन, ज़्यादा मतलब ज़्यादा शेयर नहीं किया उनका प्रवचन। साथ बैठे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा गाइस। और मेरे वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर करिएगा गाइस। ये वीडियो मैं डाल रही हूँ, उससे मुझे पता है कि मेरे चैनल में बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि ऐसे मोनेटाइज नहीं होते हैं, पर फिर भी मैं आपके लिए वीडियो शेयर करूंगी गाइस, क्योंकि बहुत अच्छे प्रवचन है। भवांतर का क्रूर जाति वैर जिसको सारा सारा वैर कोई बात नहीं है कि मेरे चैनल मोनेटाइज होता है कि नहीं, वो कभी और प्रभु बोल भी नहीं रहे, किंतु वो कर दें। फिर भी मैं वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर कर रही हूँ। और मैं 2-3 एक बार और प्रवचन शेयर किया था मैंने, विद्यासागर महाराज जी का प्रवचन शेयर किया, तो उसमें खूब अच्छे व्यू आए थे, 9,000 करके व्यू आए थे उसमें भी। बहुत से लोगों ने उसमें बहुत सब्सक्राइब भी हुए थे, बहुत सारे। मुझे ये नहीं लगता कि मेरे चैनल मोनेटाइज होगा नहीं, पर हाँ मैंने शेयर किया वीडियो ऐसे। अब मैं आज फिर से आपको समसागर महाराज जी का प्रवचन कर रही हूँ। बल्कि मानव के लिए ज्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ रही है। ये कोर्ट कचहरी जितनी भी है पशुओं के लिए नहीं है, ध्यान रखो। थोड़ा शेयर कर रही हूँ, छोटा है, पशु कभी जेल भेजा है पशु को? काट के मैंने वीडियो किया है, एडिट किया है थोड़ा ही, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं है, इसलिए किसके लिए थोड़ा सा बनाया है प्रवचन। आप प्लीज ये मानव की ही खोपड़ी, उसके लिए जरूर सुनिए। और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसीलिए देखिए आप सुनिए, प्रवचन सुनिए उनके आचार्य 108 आचार्य कि कभी भी भूल करके भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की अवमानना नहीं करना चाहिए। प्राण चले जाएं, लेकिन गुरु की अवज्ञा असह्य है, ये ध्यान रखो, सही नहीं है। जिन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है और वो चले गए, किंतु क्या छोड़ करके चले गए? अपने वीतराग साधना के माध्यम से धरती को पवित्र करके छोड़ गए वो। और उस धरती पर हम यदि मांडो तांडव मचाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं? इसलिए इसमें और किसी का दोष नहीं, स्वयं का ही दोष माना जाता है। हाँ, भगवान का इसमें क्या कसूर है, क्या दोष है उनका? आचार्य महाराज, हमने 45 साल हुए हैं और 4-5 साल जो है ना चुल्लक अलग अवस्था में हमने व्यतीत किया है, लेकिन मैं सोचता हूँ यह भी एक अद्भुत पुण्य का उदय। ये ध्यान रखो, पुण्य का उदय तो आता है प्रत्येक संसारी प्राणी के जीवन में, किंतु उस पुण्य के सदुपयोग करने के लिए साधे पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य के उदय में संपदा मिलती है, किंतु पुण्य के उदय में संपदा मिलते हुए भी उस संपदा का धार्मिक क्षेत्र में उसका उपयोग करने के लिए साधे पुण्य की आवश्यकता है, जो आपके पास है। इसलिए आपने दान के माध्यम से घोषणा की है और उस मुक्त कंठ से उस दान की मैं प्रशंसा करता हूं। हाँ महाराज, आप श्रावक की प्रशंसा करने के लिए बैठ गए। हाँ, श्रावक हो तो क्या बात हो गई? श्रावक हो अथवा श्रमण हो, श्रमण को यह कभी भी अहंकार भाव नहीं आना चाहिए, ये तो श्रावक है।
जैसा कहते हैं वैसा करो, ऐसा नहीं, वो ये अवज्ञा हो जाएगी। धर्म की अवज्ञा ठीक नहीं, क्योंकि श्रावक भी धर्म माना जाता है। आप श्रावक को समझ क्या रहे हैं? आप पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, वह पशु भी है मान लो तो भी वह पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की संज्ञा उसके लिए है। और यहाँ तक गुरुदेव ने स्वाध्याय के प्रसंग में कहा था, सर्वार्थ सिद्धि का जो अहमिंद्र है, जो कि एक भवावतारी माना जाता है, एक चर्म शरीरी माना जाता है, सीधा उतर करके वह मुक्त होगा मुनि बन करके। किंतु उस अहमिंद्र की तुलना एक पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के साथ भी की गई है, क्योंकि उस अहमिंद्र से भी वह एक कदम आगे है। कौन? पंचम गुणस्थानवर्ती अनुवृत्ति जो पशु है वह ऊपर उठा हुआ है। आप समझ क्या रहे हैं? मैं ही सब कुछ हूं, गलत बात है। मेरा ही अस्तित्व है ऐसा नहीं, सामने वाले का भी अस्तित्व है। हाँ, ये ध्यान रखो। एक पाई भी है तो उसका अस्तित्व है, क्योंकि वह रुपए का एक अंश माना जाता है। 99 पैसे आपके पास है, मान लो बंदा नोट नहीं कहला सकता, एक पाई मिलाने की आवश्यकता है। तो एक 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 पाई मिल करके जिस प्रकार रुपया होता है, उसी प्रकार धीरे 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 सम्यक ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान में न्यूनता रह सकते, किंतु वह ज्ञान का अभाव नहीं माना जाता। ज्ञान की न्यूनता मानी जाती है, किंतु आपके पास माइंड है और आप माइंडेड हैं, ये ध्यान रखो। हाँ, माइंड अलग और माइंडेड अलग है, क्योंकि खोपड़ी काम करती है, हमसे भी ज्यादा कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल, इसको भी मैं सिद्ध करूंगा। आगम है मेरे पास, आगम है। क्योंकि मान लो रोग हो गया तो आप किसके पास जाएंगे? मेरे पास, डॉक्टर के पास। इसका अर्थ उसका ज्ञान उसको है। रोग को दूर करने का जो ज्ञान वह मेरे पास नहीं, उसके पास है। इससे स्पष्ट है भिन्न भिन्न क्षेत्र संबंधी ज्ञान अलग अलग हुआ करता है। इसलिए वस्तुतः अहिंसा धर्म की उपासना करने के लिए सत्य का पालन करो, सत्य की रक्षा करो। और जो सत्य की रक्षा करने में वह रात दिन वह एक कर रहा है, उससे बढ़ करके और कोई भी प्रभावना करने वाला दुनिया में व्यक्ति नहीं है। चाहे वह श्रावक हो, चाहे वह श्रमण हो, सत्य की रक्षा हो तो निश्चित रूप से अहिंसा की विजय होगी। इतना कह करके इस विषय को समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय हो गया है। अब 4 महीने तक आप सुनेंगे, आपने कहा था, लेकिन ये ध्यान रखो 4 महीने नहीं, दिवाली कितने दिन की बची बता? 1 नवंबर को दिवाली है, 96 दिन बचे हैं। ध्यान रखो, 4 महीने नहीं है। 4 महीने में 120 दिन चाहिए, लगभग जो है 10-12 दिन निकल चुके हैं, निकलेंगे। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इस देशना को जो आगम के अनुरूप आपके सामने विषय रखा है, ये बहुत ही हर्ष का विषय मैं मानता हूँ। कम से कम आप लोगों को सुनने के लिए ये पुण्य का अवसर मिला है। और ये मेरी वाणी नहीं, ये जिनवाणी है अथवा गुरु की वाणी है। इसलिए गुरु की आज्ञा, गुरु का आदेश और प्रभु का आदेश सर्वोपरि है। और इसको छोड़ करके अन्यत्र यदि जाओगे तो निश्चित रूप से आत्मा का पतन होगा। आत्मा का उत्थान करने के लिए हमें हमेशा परमार्थ के शरण में आना चाहिए। अर्थ को छोड़ करके परमार्थ के शरण में आओ और सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना करने के लिए निरंतर कटिबद्ध हो जाओ, तो निश्चित रूप से वह परमात्म तत्व हाथ लग सकता है और अनंत काल के लिए संसार से मुक्त होकर के स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। सबको स्वतंत्रता मिले, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। सभी लोग परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी 9 बार नमोकार का जाप करें और बैठ जाएंगे, भक्ति होगी।
हाँ, वृति शोभा जैन, नीलम विशाल जैन, दर्शिता नंदिनी, देव जैन, मामा भांजा परिवार ललितपुर ने 1/11 का कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। सभी लोग बैठ जाओ, भक्ति होगी, भक्ति। हाँ, सभी लोग बैठ जाओ, अच्छे आचार्य भक्ति हो रही। अथ अपराणिक आचार्य मंत्रायाम श्रीमद शुद्ध भक्ति का योग सर्गम करो। समत्नानदंसन वीरी सुमंत हेव अवगणम अगुलुगुमुवामाटुगुणा होन्ति शुद्धानम तौ शुद्धे न शुद्धे संयम शुद्धे चरित शुद्धेय नानमिदंसनम य शुद्धे शिरसानबम सामे इच्छामि बन्ते शुद्ध भक्ति काम सोकोदसालोचे समनान समदंसन समचरितानम अट्टवेकम युक्मुकान मट्टुगुण संपन्नानम उड्डुलोय मध्यमे पैठियानम तौ शुद्धानम नैशुद्धानम संयम शुद्धानम चिरशुद्धानम अधिधनागत वर्तमान कालते शुद्धानम सौ शुद्धानम शयनिच कलमंचे में पूजे वंदामि नमंसामि दुख को कम को भूलाओ सुगई गमनम सुमाय मरणम जिनगुण संपत्ति भूत मध्यम अथो प्राणिकाचार्य मंत्रायाम श्रीमत्श्रुत भक्ति कायो सर्गम करोमि। कोटिशुतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्त्वयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानमहो वै सरसा इच्छामि बन्ते सुदुवत्ते कामसमुदसालोचिम् अंगुवंगपैनय पावड़य परियम सुत परमाणु पूगय चूलिया चेव सुतत्तय तुदमकाम सैनिज कलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुख कौ कम कौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम दिनगुण संपत्ति होद मध्यम अथो प्राणिकाचार्य मंत्रायाम श्रीमताचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। जलदिपारगेभ्य स्वपरमतवे भावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य चते सुणसमग्गे पंचम्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मैर्ये सदा वन्दे गुरुभक्त्य संयमेनय तरन्ति संसारसायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन् मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमंत्रो होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्ररणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनमटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः यच्छामन्त्यायुर्वते कामसमुपदसालोचे सम्मनान संवत्सरं संसर्जुत्वानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादिविष्णुनानुपदेशानुवध्यायानं
तिरे अनुगुण पालयानम सौसानम सैनिचकर्मंचेमी पूजेमी वंदामि नमं सामि लोकको कमको भूलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रवणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिलं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवम। बोलो गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर महाराज की जय। गुरु आरती करने से शब आरत टलते हैं। गुरु आरती करने से शब आरत टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योति के दिए जलते हैं। दिए जलते हैं ओ गुरु आरती करने से शब आरत टलते हैं। गुणगान करूँगा तब तक, हाँ तब तक मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। फिर से कहूँ कहता रहूं गुरुवर का संग सच्चा लगता है। अच्छा लगता है हो गुरु करने से सब आरत टलते हैं। गुरुदेव रहेंगे मन में, हाँ मन में गुरुदेव रहेंगे मन में।
हाँ मन में सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहूँ